हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पहले आ चुके हैं और उनके क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटी है बार बार आने की है, जो रिपीट होते रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी कराई हैं। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो ये लिखा हुआ है। देखिए, ये जो है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। क्या? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस केस में क्या होता है, देखो, जब हाफ ईयरली लिखा हो तो जो रेट होता है आपको जो दे रखा है, कितना 10% दे रखा है, तो इसका आप क्या करो, हाफ कर दो, मतलब r/2 कर दो और वही आपको अप्लाई करना है। तो 10/2 करोगे, मतलब r आपको 10 दे रखा है, 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5% आ जाएगा। तो अभी आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो उस 5% पे करनी है। बट जब हाफ ईयरली दे रखा तो टाइम का जो आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको डबल करना पड़ेगा। मतलब 2 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। रेट लेना है 5% और टाइम लेना है 4 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो यहाँ पे। तो गाइज, मैं वर्टिकल वाला मेथड लगा देता हूँ, है ना। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, है ना। तो वर्टिकल वाला मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हमें 5% की फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है ना। तो इसको ही हम लोग यूज करते हैं। तो 20 मान लो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और उस पर ₹1 आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 21। ऐसा कितने साल के लिए हो रहा है, 4 साल के लिए। तो 4 बार लिख देते हैं हम, ये 20 से 21, फिर 20 से 21, और फिर 20 से ये 21। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करोगे रेशियो फॉर्म में आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्रिंसिपल। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 8 2 16, कितना आ गया, 16। 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पे 21 की जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपके पास और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये भी आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है, इससे भी आप कर सकते हो। अगर 21 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, देखो 441 की मल्टीप्लाई 441 कर दो, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है ना। तो आप करके देख लो, इसकी आप करोगे तो 1,94,481 आएगा। कितना, 1,94,481। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये जो प्रिंसिपल है और ये आपका आया है टोटल, क्या कम अमाउंट आ गया है। 1,60,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना आ गया, 1,94,481। तो आपको देखो यहाँ पे भी प्रिंसिपल 1,60,000 ही दे रखा है। मतलब आपने यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 यूनिट की वैल्यू होगी, जितना आपको यूनिट रेशियो में मिल गया उतना ही दे रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से कंपेयर कर दो कि 1,94,481 में से 1,60,000 माइनस कर दो। 1,60,000 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 34,481। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी निकल आएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो गाइज, अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 का आया हुआ है, जो कि 2023 में भी रिसेंट एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या है, देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिख लो, कितना दे रखा है, 25,000। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि आफ्टर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 3 ईयर के बाद, तो टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर, और रेट भी लिख लो, रेट कितना दे रखा है, यहाँ पे 12% पर एनम। ठीक है,
कंपाउंडिंग एनुअली मतलब ये ईयरली चल रहा है। तो 3 साल के बाद यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी अप्रोचेस पता होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सारी अप्रोच होती है, मैं इसको कॉन्सेप्ट में भी करवाऊंगा। तो बट अभी के लिए मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो। तो मैं कोई भी यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर देता हूँ। तो 12% के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 ईयर चल रहा है तो हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला भी स्प्लिट ईयर वाला भी लगा सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इस तरीके से ये वाला भी लगा सकते हो ये मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 25,000 का कितना निकालना पड़ेगा आपको, 12%। तो 25,000 का कितना मिलेगा, 12%, ये आपको मिल जाएगा 3,000। तो ये 3,000 तो प्रिंसिपल हर साल मिलेगा, तो हम 3,000 लिख लेते हैं, है ना, यहाँ भी और 3,000 यहाँ भी। तो उन्होंने पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है। अब देखो ये फर्स्ट ईयर में 12%, फिर इस पे भी मिलेगा 3,000 पे, तो 3,000 का 12% कितना हो जाएगा बताओ, 3,000 का 12%, आई होप कि आपको आता होगा, तो ये तो हो जाएगा इसका कितना 360, ये सेकंड ईयर में मिलेगा। सेम इस 3,000 पे थर्ड ईयर में भी मिलेगा 360 रुपए, इस 3,000 पे फिर थर्ड ईयर में मिलेगा 360 रुपए, और जो 360 है इसका 12%, तो 360 का भी 12% निकालो, तो इसका 12% कितना मिलेगा 43.2, कितना 43.2, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 43.2। अब ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला सब, ये जो है ये सब आप ऐड कर दो, ये जब सब आप ऐड कर दोगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 10,123.20। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो देखो आपने 2 क्वेश्चन के थ्रू आपने 2 मेथड सीख लिए हैं, तो आपको मैं हर मेथड से करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यही क्वेश्चन आप जो पहले मेथड मैंने बताया, पहले वाले क्वेश्चन उससे भी आप कर सकते थे, आपको जो मेथड सही लगे उससे आप कर सकते हो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में 2 मेथड बता दिए। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का आया हुआ है, बट ये एसएससी सीजीएल में भी आपका आ सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। लिखा हुआ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 4,000 एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। जब ये वाला 3 ईयर का जो होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला देखो, मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो, एस आई एंड सी आई का जो डिफरेंस होता है, ओके, डिफरेंस फॉर 3 ईयर। तो इसका देखो फॉर्मूला, मैं यहाँ पे एस आई पहले नहीं, इसको मैं वो लिख देता हूँ सी आई पहले, है ना, क्योंकि सी आई तो सबसे ज़्यादा होता होगा, आप सिंपल इंटरेस्ट से तो सी आई ज़्यादा ही होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं आपके पास बना के लिख देता हूँ, 1 मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ इसको लिख दो। देखो डिफरेंस यानी कि सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है 3 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए दूसरा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सी एस आई का डिफरेंस, इसको यहाँ पे मैं डी मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, तो ये डी इक्वल रख देता हूँ, है ना। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 4,000, तो प्रिंसिपल की जगह रख दो 4,000, और रेट कितना दे रखा है 30%, तो यहाँ पे लिख दो 30 अपॉन में ये 100, और इसकी स्क्वायर चल रही है, प्लस यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस आर की जगह कितना 30 अपॉन में 100। अब इसको ही सॉल्व करना है, आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया 4,000, ये तो आप चलने ही दो, अभी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, प्लस में अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब इधर एलसीएम लोगे 10 और 3 30 और 23 33 कितना आ गया 33 अपॉन में 10, इतनी वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये ऐसा काम करते हैं, एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, जिससे हमें एलसीएम 100 मिल जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4,000 की 9 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 36,000, और प्लस 330 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो गया। हाँ, इस फॉर्मूले से देखो हमें डिफरेंस मिल रहा है क्या, 4,330, अच्छा कंपाउंडेड एनुअली 3 ईयर ऑन प्रिंसिपल ऑफ 4,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है,
ओके 10 का स्क्वायर 100 भी हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, देखो 0 से 0 जुड़ गया 36,330। तो ये तो बनेगा 36,330 और डिवाइड बाई आपका आया 100। यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे तो 363.30 के करीब आ रहा है ना। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹4,000 एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। या तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से ये नहीं बन रहा तो एक काम करो, इसमें फॉर्मूले में शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आप याद ना रखोगे, नहीं भी रखोगे, तब भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। देखो 3 ईयर का उन्होंने क्या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। तो इसका 3 ईयर का डिफरेंस निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%। एक काम करते हैं, 30% है ना, तो यहाँ पे मान लो प्रिंसिपल 100 रुपये मान लिया हमने। क्या मान लिया, प्रिंसिपल 100 रुपये। देखिए बहुत अच्छी अप्रोच समझा रहा हूँ आपको। तो इस पे 3 ईयर का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो 30% के रेट से, 1 साल का 30%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 90%। यहाँ तक बात क्लियर चल रही। चलो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर 100 रुपये पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 30% के रेट से, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक, अब फर्स्ट ईयर में आपको 30% यानी 100 का 30, तो ये प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा 30%। ठीक, अब 30 का जो है 30% फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो 30 का 30% कितना होगा, इसका 9 हो जाएगा। तो ये अब ये वाला 30 का फिर 30% यहाँ भी मिलेगा, इस वाले 30 का यहाँ भी मिलेगा। अब इस 9 का 30% और निकालना पड़ेगा। तो 9 का 30% कितना हो जाएगा बताओ भाई, 900 और डिवाइड बाई 30। तो 900 डिवाइड बाई कितना, वो इधर देखो 9 का 30% निकालना है हमें, है ना। तो ये इसको 2.7 हो जाएगा, कितना 2.7। यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो भाई 2.7। अब ये देखो सारी वैल्यू हमने किस में निकाली है, परसेंटेज में निकाली है। तो यहाँ पे एक चीज करो, एक चीज चेक करो भाई, ये जो है 30 और 30 90, ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब इसमें अंतर कितना है, इतना परसेंट का, जो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो। तो इस सबको जोड़ो, 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 3 27 और 2 29, 29.7% का। तो यही जो है 29.7% निकाल लो किसका, 4,000 का। तो 4,000 का 29.7% निकाल लेते हैं। 4,000 का 29.7% कैसे, इस तरीके से निकाल लो। तो इसको 40 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 29.7 से, कितना आ जाएगा 1188, ये आ जाएगा 1188। ठीक है, तो आप इस अप्रोच से निकाल लो। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी, आप इससे कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इज एक्स रुपीज एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमें एक्स बतानी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स। एक्स प्रिंसिपल आपका दे रखा है ना। तो देखो 2 ईयर के लिए डिफरेंस सी आई माइनस एस आई। 2 ईयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल की जगह तो एक्स दे रखा है, लेकिन आपको डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। तो डिफरेंस की वैल्यू यानी कितनी दे रखी है, 28.90। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 28.90 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल की जगह एक्स यानी प्रिंसिपल की जगह एक्स लिख देंगे। आर कितना दे रखा है, रेट 8.5, 8.5 और अपॉन में 100, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे नीचे और आ जाएगा, इसको मैं अरेंज करके सही करके लिख देता हूँ। तो डेसिमल हटाया हमने, इसका डेसिमल हटा के 85 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको 85 डिवाइड बाई 1000। अब जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दिया 17 और 5 से डिवाइड कर दिया इसको, ये आ जाएगा 40। अरे एक मिनट, 5 2 200 आ जाएगा, 40 कैसे है 5 से करोगे इसको कितना आ जाएगा 200, 205 1000 होता है, 17/200 आ गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको मिल गया 28.90 इक्वल्स टू एक्स इंटू
17 का स्क्वायर यानी कि 17 इंटू 17 डायरेक्ट लिख देता हूँ 289, यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो 289 लिख दिया और अपॉन में 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,000, है ना, 40,000 हो जाएगा कि नहीं, 40,000। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप निकाल ही लोगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे, x के मैं इधर लिख देता हूँ, देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.90 इंटू 40,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको 28.90 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 40,000 से, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, 280 से, किससे 280, तो आपको लगभग 4128 के करीब मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, यस, फॉर्मूला तो यही होता, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम फॉर 2 years इज रुपीज 28.9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, 4128 के करीब मिला है। क्या है, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 ईयर का फॉर्मूला तो यही रहता है, देख लेता हूँ एक बार कैलकुलेट करके, 28.9 मल्टीप्लाइड बाई 40,000 और डिवाइड बाई 28, इतना ही आ रहा है। एक काम करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। एक फॉर्मूला में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या 2 ईयर का यही होता है, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला तो यही सही लिखा है ना। तो डिफरेंस किसके बराबर होता है, डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली। चलो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स, एक्स यानी प्रिंसिपल दे रखा है, एट रेट ऑफ 8.5% पर एनम फॉर 2 years इज रुपीज दिस। तो डिफरेंस की जगह हमने लिखा 28.9, 90 को ये भी लिख सकते हो 28.9 है ना, प्रिंसिपल की जगह एक्स, और रेट कितना दे रखा है 8.5% अपॉन में ये जो 100 चल रहा है, हमने डेसिमल को हटाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब यहाँ से डिवाइड कर देते, 5 से डिवाइड कर देंगे 17 आ जाएगा, 17 5 85, 5 से डिवाइड कर दिया तो 200 आ गया, और इसका स्क्वायर चल रहा था। अच्छा, हमने यहाँ पे लगता है 289 अलग लिख दिया था क्या, रुक जाओ, ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी भाई, इक्वल टू एक्स, और इसका देखो कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 अपॉन में ये 200 का जब आप स्क्वायर लिखोगे 40,000। यहाँ पे देखो इसका डेसिमल हटाओ, एक नीचे 0 आ जाएगा कि नहीं, इस 289 से 289 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, सीधा 4,000 मिल गई है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का आया हुआ है 2023 का। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब आपको डेसिमल में मिलेगी, उसकी आसपास जो इंटीग्रल वैल्यू होती है नॉर्मलाइज्ड वो बतानी है। इफ अ सम ऑफ रुपीज 6,500, देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है वो लिख लो, 6,500 जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो लिख लिया। उसके बाद इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, टाइम कितना दे रखा है इधर लिख देते हैं, टाइम इक्वल टू 2 ईयर, इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस केस में क्या करना होता है, रेट का हाफ कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 5%, और टाइम का डबल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 ईयर। बस अब 4 ईयर और 5% पे कैलकुलेट करना है आपको। तो अब आप क्या करोगे इसका, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने 5% की आपको फ्रैक्शन बताई थी, कितनी होती है 1/20, तो वही यूज करते हैं। मान लो 20 आपका प्रिंसिपल है और 1 यूनिट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। फिर 21 क्योंकि 4 साल है तो 4 बार लिख देंगे, 20 से 21, यहाँ भी 21 ही लिखना है ना। मैं इसको इरेज करके एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 21, फिर लिखा 20 से 21, और इस बार हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8 2 16 और 4 जीरो आ जाएंगे 1,60,000।
और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 441 मल्टीप्लाइड बाई 441 कितना आ जाएगा 1,94,481 1,94,481। अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा आपके हिसाब से प्रिंसिपल इतना आया, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है सिर्फ 65,000। तो हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे, मतलब 1,60,000 यूनिट की वैल्यू जो है वो दे रखी है 65,000 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65,000 रुपीज़ को आप डिवाइड करोगे 1,60,000 से। और हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो इनका डिफरेंस ही तो होता है, तो कितना यूनिट हो जाएगा 1,60,000 में से वो 1,94,481 में से 1,60,000 घटा दो तो कितना बचेगा ये 34,481। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं देखो यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको एक लाइट कलर से दिखेगा, 1 मिनट में दूसरा कलर ले रहा हूँ। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 65,000 को आप डिवाइड कर दो किससे 1,60,000 से 1,60,000 और फिर मल्टीप्लाई कर दो 34,481, लगभग आपको 14,007 के करीब मिल रहा है, 34,481 के करीब। 2 ईयर एट द रेट ऑफ पर एनम इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या प्रॉब्लम हो रही है, हर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रही है। 65,000 फर्स्ट सम ऑफ रुपीज, ओके 6500 है, 6500 लिया ठीक है। बीइंग बोरोड 10% इंटरेस्ट पर एनम एंड 2 ईयर एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सही है। 5% 4 साल के लिए। 6500 को डिवाइड करें, 6500 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे 1,60,000 से और मल्टीप्लाई कर देता 34,481 से, तो ये 1400 के करीब आ रहा है। लेकिन 1400 के करीब तो कोई आंसर ही नहीं है। एक बार इसको चेक करें। चलो 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, इसमें क्या समस्या हो सकती है। एक बार मैं दोबारा देखता हूँ इसको, फिर से लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा। चलो अच्छा लिखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6500, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6,500 दे रखा है and is only being borrowed at 10% interest per annum for 2 years at the interest of compounded half yearly, borrowed at 2% per annum। ओके तो रेट तो हो जाएगा 10 का हाफ यानी कि 5%, बट टाइम हो जाएगा डबल यानी कि 4 ईयर, ठीक है। चलो अब इसका कंपाउंड निकाल लेते हैं पूरा 4 साल का। तो 5 का तो हो जाएगा आपका 1/20, तो 20 से आपका 21 बन जाएगा, 20 से 21 बन जाएगा, फिर 20 से 21 बन गया और फिर 20 से 21 बन गया। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16,000, 16 और 1 2 3 4 जीरो लग गए। अब यहाँ पे 441 की मल्टीप्लाई 441 की करोगे 1,94,480 आ जाएगा, 1,94,481 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, माइनस का कर दो कितना 1,60,000, तो 34,481 कितना 34,481 आ गया। हाँ यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है 6500 दे रखा है, यहाँ पे आपके हिसाब से 1,65,000, तो 6500 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 1,60,000 से और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें इनका इंटरेस्ट निकालना है जो कि 34,481। तो यहाँ पे एक बार इसको, और सभी तो मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 65,000 को डिवाइड करना है 1,60,000 बराबर 34,481, 1400 के करीब ही आ रहा है ना, मतलब आंसर मैच तो नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, पता है क्यों? क्योंकि आप देखो 5% के रेट से इतना तो इंटरेस्ट बनेगा नहीं, है ना। अगर आप ये देख लो 5% 20% भी बन जाएगा तो 600 का 20%, 6,500 का 20% कितना होगा? देखो इसके ऑप्शन जो है रॉन्ग है,
तो इसका जो आंसर आएगा आपका लगभग आएगा कितना 1400 के करीब ही आएगा, मतलब जो पहले आंसर आ रहा था वही सही है, इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ओके, आप खुद चेक कर सकते हो, इसके ऑप्शन गलत हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आपका रॉन्ग आया था पेपर में भी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, प्रोसेस वही है, प्रोसेस अगर आप सही कर रहे हो तो आप समझ लो आपका आंसर सही है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है और 2023 का आया हुआ। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। सेम तरीके से देखो लगाएंगे, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 8,000, है ना। अगर कंपाउंड हाफ ईयरली दे रखा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट देखो कहाँ यहाँ पे कह लिखा हाफ ईयरली, तो रेट का आधा कर दो, जितना भी रेट 20 दे रखा है तो रेट आप कितना लोगे आधा, यानी कि 10%। टाइम 1 साल दे रखा है तो टाइम का डबल कर दो, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो इसका 2 ईयर का निकाल लो, कितना हो जाएगा देखो, फर्स्ट ईयर लिख लो, सेकंड ईयर लिख लो। 8,000 का 10% कितना होता है 800, 800 तो प्रिंसिपल पे मिलेगा, और 800 का 10% फिर सेकंड ईयर मिलेगा, कितना हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा 800 800 1600, और ये हो जाएगा 80, तो 1680 हो गया। सिंपल प्रोसेस उसी से कर सकते हैं। ऑप्शन 4 था आपका राइट आंसर है। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का आ चुका है 2018 में। आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 में भी देखने को मिल सकता है। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट रिसीव्ड एट 8%। देखो रेट कितना दे रखा है 8%, यहाँ पे लिख लो। फिर दे रखा है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट आपको दे रखा है कितना 72,900। आपको क्या बताना, व्हाट वाज द प्रिंसिपल। तो इस केस में देखो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, पहले खुद देखो। आप एक काम करो, पहले प्रिंसिपल मान लो, आप प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए। कितना, आप 100 रुपए प्रिंसिपल मान लो। आपको नहीं पता प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 100 रुपए मान लो। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे रखा है, तो 2 साल का निकाल लो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 8% मतलब 8 रुपये 100 का मिलेगा, और ये 8 रुपये 100 का मिलेगा, और 8 का फिर 8%, 8 का अगर फिर 8% दूसरी साल में मिलेगा तो 0.64 मिल जाएगा, 0.64। यहाँ पर टोटल आपको कितना मिलेगा देखो, ये 8 8 8 सबको जोड़ लो, 8 8 16, 16.64 कितना मिल जाएगा, 16.64 इतना मिल गया। अब एक चीज आप देखो कि ये तो आपको मिला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल आपका ये था। तो आपका प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था, और अमाउंट जो हो गया कितना 6, ये भी जोड़ दो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया समझ लो, तो कितना हो जाएगा 116.64। अब आपको जो अमाउंट दे रखा है 116.64 की वैल्यू दे रखी है, कंपेयर कर दो, और जो 72,900 दे रखा है उसको डिवाइड कर दो किससे, 116.64 से। हमें निकालना प्रिंसिपल जो कि 100 यूनिट था, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, जब 72,900 को डिवाइड कर दो 116.64 से, तो आपको करीब ये, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62,500। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से आप लगा दो। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या, मैंने रेशियो मेथड लगाया, कंपेयर कर दिया अमाउंट को अमाउंट से। ओके, लेट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, आप इसके कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है और 2019 में आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज x 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो आपको मैंने डिफरेंस का फॉर्मूला बता रखा है। डिफरेंस बराबर किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर, लेकिन ये 2 साल के लिए होता है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है 20.25 बराबर, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल दे रखा है x, रेट कितना दे रखा है 9, और उस अपॉन में 100 हमें लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करते हैं, चलो 20.25 इक्वल्स टू x इंटू 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना 100 इंटू 100 आप लिख सकते हो। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप क्या करोगे, x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 2025 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड में 81 आ जाएगा। तो 2025
को 81 से डिवाइड कर दो भाई, 81 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो x की वैल्यू टोटल 2500 मिल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए गाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2018 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का मेंस का। ये प्री में भी आ सकता है क्योंकि इसका लेवल बहुत इजी है। क्या लिखा हो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन रुपीज 80,000। तो प्रिंसिपल दे रखा है 80,000, तो प्रिंसिपल लिख लो 80,000, हमने 80,000 लिख लिया। यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, 40%। ओके, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है। अब देखो, जब हाफ ईयरली होता था तो आप 2 से डिवाइड करते थे रेट को, अब क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो। तो 40 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो इफेक्टिव रेट कितना मिल जाएगा, 10% का। टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर, तो टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 ईयर। मतलब अब आपको 10% और 4 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो 4 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर लिख लो, ऐसे सेकेंड ईयर लिख लो, थर्ड ईयर लिख लो और फोर्थ ईयर लिख लो। तो फर्स्ट ईयर पे इसका 80,000 का 10% यानी कि 8,000 ये तो मिलने ही वाला है ना। जब ये कितना मिलेगा 8,000, तो फर्स्ट सभी साल में मिलेगा 8,000, लिख लो 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 और प्लस 8,000। ठीक, अब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला था उस पे सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो 8,000 का 10% 800। अब यहाँ पे देखो इस 8,000 का थर्ड ईयर में भी 800 मिलेगा, है ना, और इस पे भी 800 मिलेगा और इसका 10% 80 रुपये मिलेगा। फोर्थ ईयर में भी इसका 10% 800, इसका 10% फिर 800, इसका 10% फिर 800। अब इस 800 का 10% 80, 800 का 10% 80, 800 का 10% 80, 80 का 10% 8, इतना सारा मिलेगा। जब आप इस सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, मैं दूसरे कलर से देखो क्लियरली लिख देता हूँ। अब बस आपको ये सब जोड़ लेना है, 8 8 16 8 8 चौक 32, 32,000 हो गया। एक मिनट, यहाँ पे 800 लिखना था ना, 8,000 क्यों लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 800 लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखो 800। ठीक, अब इन सबको जोड़ोगे तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, 37,128 मिलेगा। आप जोड़ के देख लेना, ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, वर्टिकल मेथड से भी निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेट मेथड से भी निकाल सकते हो, कोई भी, बहुत सारे तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के, है ना। तो वैसे मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। ओके, तो अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ 3 से 4 दिन बाद मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ मैथ की, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और आप सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्री मिलेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 का है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं, करके ट्राई करते हैं इसमें। ओके 1 मिनट, लिखा हुआ द सम फॉर ₹2 गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹32.25 एट द रेट ऑफ 15% फॉर फाइंड द सम। देखो सीधा का सीधा सम पूछ लिएगा, आपको रेट दे रखा है 15%, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 15% की फ्रैक्शन यूज करेंगे। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हम इसको यूज कर लेंगे, कितना लिखेंगे 20 प्रिंसिपल मान लेंगे और 3 इंटरेस्ट मिला तो 23, 2 साल के लिए तो 2 बार लिख लेंगे 23। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 529। ये प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट मिला कितना 129। तो 129 की वैल्यू आपको दे रखी है 129 की, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 129 मिला और यहाँ पे कितना दे रखा है 3,225। तो 129, अरे 129 लिखना है, बार बार 19 लिख जा रहा है ना। 129 किसके बराबर रखा है, 3,225 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,225 को डिवाइड कर दो 129 से। हमें निकालना क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट, तो 400 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये वाला तो चलो सही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3,225 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 400 से और डिवाइड किससे करना है 129 से। डिवाइड 129 से करेंगे 129 से, तो कितना मिलने वाला है 10,000। तो आपको ये 10,000 मिल जाएगा, 10,000। तो ये आपका आंसर सही, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। एक मिनट, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था उसको मैं दोबारा देख लूँ एक बार, रुको। अच्छा, इसके ऑप्शन में बता रहा था रॉन्ग है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऑप्शन, अच्छा 20 20 निकालना क्या था,
कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना था। फाइंड द फाइंड द अमाउंट, ओके, इन्होंने अमाउंट ही पूछ लिया था। फाइंड द अमाउंट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा था। इसको मैं सही कर देता हूँ, देखो ऑप्शन शायद ध्यान नहीं दिया। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज ये एक बार ये देख लो, अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1,94,481 से, अब सही आ जाएगा। चलो मैंने ध्यान नहीं दिया था, 6500 को आप डिवाइड कर दो किससे, 1,60,000 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1,94,481, अब आ जाएगा 7,900, बिल्कुल 7,900 आ गया। ये सही आंसर हो गया, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं फाइंड करना था, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1400 के अप्रॉक्स आएगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल आपका अमाउंट आएगा ये आ जाएगा 7,900 के करीब। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपके ये भी आपका एसएससी का आया हुआ, शायद कट गया, यहाँ पे लिखा हुआ था, लिखा हुआ इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 81 टाइम्स। तो देखो इसको मैंने बहुत आपको इजी अप्रोच बता रहा हूँ इसको करने के। देखो 3 टाइम्स हो जाता है, कोई भी मान लो प्रिंसिपल 1 रुपीज है और ये अपने आप का 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स होने में इसको कितना लगा टाइम, 6 ईयर्स लगा। होना कितना है इसको, 81 टाइम। तो फिर से देखो ये 3 अब हो गया, 3 से फिर 3 गुना होगा, अब इस बार 9 हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा, 6 ईयर। 9 से फिर 3 गुना होगा, कितना, 9 3 27 हो जाएगा, 27 गुना हो गया, फिर 6 ईयर का टाइम लग गया। अब 27 ईयर से फिर 3 गुना होगा, वो कितना हो जाता है, 81, 27 3 81, और 6 ईयर लग गए। टोटल कितनी बार 6 ईयर लगे, 6 6 6 और 6, तो टोटल कितने साल लगे, 24 साल। तो 24 ईयर इसका आंसर हो गया। आंसर कितना, फोर्थ आपका राइट आंसर हो गया।